अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आप लोग वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये व्लॉग जैसे कि आपने टाइटल पे पढ़ लिया होगा, रमज़ान ग्रॉसरी। तो हम रमज़ान की जो है वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें चाहिए वो लेने जा रहे हैं। मेरे साथ सना है, हम दोनों जाएंगे। और उसके अलावा थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो वो भी आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, तो ये आपको फिर पता चलेगा। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम मार्ट पे आ गए थे और यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो इधर से ही हम सब कुछ बाय करेंगे। पहले हमने ले लिए थे कुछ बर्तन वाली साइड पे हम आए हुए थे। कुछ पेन्स वगैरह चाहिए थे, कुछ बॉटल्स ले ली थी। जैसे कि अब गर्मी है तो उसके लिहाज से पानी ठंडा चाहिए होता है आपको। रमज़ान में तो वैसे भी ठंडा चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ हमने बॉटल खरीद ली थी। और पेन चाहिए था, तो यहाँ पर हम वो ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा सा मिल जाए। और साइज़ छोटे भी थे, बड़े भी थे, मतलब हमें नॉर्मल सा चाहिए था। बहुत छोटा भी ना हो और बहुत एक्स्ट्रा बड़ा भी ना हो। तो बस यहाँ पर हम वही ढूंढ रहे थे। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटे वाला था, ये छोटे वाला आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटा है। इसमें तो एक अंडा सिर्फ आपका जो है फ्राई होता है। और वो जो बड़े वाला है ना, दूसरी साइड वाला, वो मुझे सही लग रहा था और वही हम लेंगे। तो ये हमारा फ़ाइनल हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम दूसरी साइड पे आ गए थे। और इस साइड पे जो है वो सारी आपको किचन में यूज़ होने वाली आपके स्पाइसेस हो गए। उसके अलावा ये जो लहसुन अदरक के पेस्ट हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास हर एक चीज़ की। स्पाइसेस में इनके पास आपको छोटी से छोटी चीज़ की भी ना आपको मिल जाएगी। अगर आपसे वो नहीं हो रहा कि आप उसको जो है वो पता है, जैसे मिर्चें मिल जाती हैं, साबुत मिर्चें और ये वो, तो उनको आपको जो है वो पीसने में मसला हो रहा है। तो उस लिहाज से मैं बोल रही हूँ कि आपको सबको यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से हमने जो जो कुछ लेना था, जो स्पाइसेस लेने थे, जो घर पे जिनकी ज़रूरत थी, वो हमने ख़रीद लिए थे, ठीक है। तो आगे फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे आगे हैं जी पास्ता मैक्रोनी। इनमें से हम एल्बो जो है वो मैक्रोनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले हमने सारी ट्राई की थी, लेकिन बेस्ट जो है ना वो एल्बो ही लगी है। उसका ये है कि वो बॉयल भी जल्दी हो जाती है और काफ़ी अच्छी भी है वो। बाकी भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो थोड़ी फैंसी हो जाती है ना। तो बाय द वे, जो आपको पसंद है वो आप लें। यहाँ से हमने ये भी ले ली थी। और ये है कि रमज़ान में चलें, एक दो बार तो पास्ता जो है वो हम वैसे ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन चीज़ें जो थी वो हमने ख़रीद ली थी। हमारा टैंक हो गया था, मतलब जूसेस वगैरह सब कुछ। तो अभी हम इनका बिल करवा लेते हैं। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं ना वो हम साथ साथ मंगवाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी ज़ाहिर है आप लोग व्लॉग देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब हम आ गए हैं, आपको शॉप को पता चल गया होगा, लेसिस की शॉप पे हम आ गए हैं। यहाँ से मैंने कुछ अपने एक सूट के साथ जो है वो मैचिंग करनी थी। वो सूट भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और अल्लाह करे कि वो जल्दी ही स्टिच हो जाए, तो रमज़ान में जो है वो पहनूँगी। अच्छा होता है रमज़ान में नया सूट पहनना चाहिए, स्पेशली फ्राइडे को। तो वो भी आपके साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हैं जी, हमें कुछ सब्ज़ियाँ तो ज़ाहिर है चाहिए, कुछ खीरे वगैरह, कुछ पुदीना वगैरह और ये वो। यहाँ से हमें कुछ उस तरह की चीज़ें मतलब ख़रीदनी थी, नींबू वगैरह ख़रीदने थे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो बाकी फिर जो ज़रूरत पड़ेगी, जो खाना शाना बनाना होगा, वो तो हम डेली बेसिस पे मंगवाते रहेंगे। तो यहाँ से हम मेन चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमें अपनी बहनों के लिए जो है वो कुछ सूट्स वगैरह देखने थे, तो हम आरम स्टूडियो पे आए थे। एक बार पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारे जेलम में ये न्यू शॉप ओपन हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी भी है। और इस बार तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि मज़े की बात ये है कि यहाँ पर जितने भी मतलब सूट थे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो
पसंद आए हैं। वरना ये होता कि आपको सम टाइम कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। कुछ ऐसे सूट थे जो पसंद आए, लेकिन अभी मैंने अपने लिए बिल्कुल कोई शॉपिंग नहीं की। ईद की शॉपिंग इंशाल्लाह मैं करूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो वो ये है कि अभी थोड़े टाइम तक जो है वो करूँगी मैं, फ़िलहाल तो नहीं की। तो वैसे भी जो है वो लड़कियों की होती है एंड तक ही है। और यहाँ पे ये जो ऑरेंज सूट आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मे बी आपकी चॉइस के लिहाज से ना अच्छे हों, या मे बी आपकी चॉइस के लिहाज से बहुत अच्छे हों। तो अभी यहाँ से हमने जो सूट लेने थे वो हमने ख़रीद लिए हैं, तो बस उनका बिल जो है वो सना करवा रही हैं और उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। तो अभी हमने सोचा कि वहाँ पर थोड़ा सा ना हमें वेट करवा रहे थे, तो हम ऊपर आ गए थे और ऊपर पर कुछ भी पसंद नहीं आया। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम आ गए हैं घर पे और घर पर आकर हम लोग ले आए थे बिरयानी। भूख तो बड़ी लगी हुई थी। आप लोग जब भी बाज़ार जाते हैं आप लोग भी कुछ ना कुछ खा के ही आते होंगे, लेकिन ये था आज हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं था। असल में बात ये है कि ये जो वीडियो है, मैं तो बहुत ही पीछे रह गई हूँ। खैर ये जो वीडियो है ये तो रमज़ान ग्रॉसरी की है, यानी कि रमज़ान से पहले की आप लोग कर लें। रमज़ान की भी मैंने शूट की हुई है, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। और फिर हमने आके ना इस टाइम पे घर में बहुत सारे काम करने थे, बहुत सारी सफाइयाँ करनी थी, तैयारियाँ करनी थी। वो सारी तैयारियाँ मैं आपको बताती हूँ। तैयारियाँ हमारी जी अब यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी को जो है वो इसके सारे मैंने पत्ते शत्ते हटा के इनको मैंने साफ़ करके धो के तो मैंने इनको ना इसमें पैक कर दिए। बाकी ये देखिए आपके सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, ये सारा वही हम दिन को सारा दिन काम करते रहे और अभी ये जो है तैयारियाँ हमारी हो रही थी। अब इनको हम कर देंगे फ्रीज़। स्ट्रॉबेरीज़ आपकी जो होती है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से आपने इसको फ्रीज़ करके ना फ्रिज में रख देना। आपकी यूज़ होती रहेंगी लंबा अरसा। इतना लंबा अरसा तो नहीं है, ज़ाहिर आप यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएंगी, कितनी सारी आप फ्रीज़ करेंगे, लेकिन ये है कि ख़राब नहीं होंगी। सेकंड मैं अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम चटनी के लिए हमने क्या किया है कि ज़्यादा सा पुदीना लेके ना आपने कोई 3-4 तो है थे वो उसके मोटे मोटे, आप क्या उसको कहते हैं जो इतने इतने बने हुए होते हैं, वो लेके तो उनको जो है साफ़ किया है पहले। उसके बाद उनको ग्राइंड किया है, मिर्चों को ग्राइंड किया है, बीच में आप जो कुछ भी डालते हैं वो सारा कुछ डाल के अब हम इनको भी जो है ना आइस क्यूब वाले ये जो बॉक्सेस है ना, इनमें आपने इनको ऐसे फैला के फ़िक्स करके इनको आपने फ्रीज़ कर देना है। नेक्स्ट डे ये फ्रीज़ हो जाएंगी ना, फिर आपने इनको ना उस बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर देना है। तो फिर इसका ये इजी होगा कि आप लोग एक निकाल रहे हैं उसके क्यूब, उसको डाल रहे हैं, तो उसके बाद चटनी आपकी इजीली बन रही है। ये हमारी तैयारियां हैं रमज़ान की। तो ये मैंने डन कर दी थी। अब ये मैं इसको जो है वो सही तरह फैला रही थी। इसका मसला नहीं है कि ये इसके ऊपर मैस हो रहा है या कुछ भी, ये फ्रीज़ होगी तो सब ओके ओके हो जाएगा। वैसे भी इसको निकाल के उस बैग में हमने डालना है, तो इसका कोई मसला नहीं है कि आप लोग कहें कि गंद मचाया हो या कुछ भी ऐसे, वो चीज़ नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। एक ट्रे हमारी ये होगी 2-3 और बनी थी, और मेरे हाथ भी काफ़ी गंदे हुए थे इस टाइम पे वो पुदीने को ना कर के साफ़। तो अब ये दूसरे वाले में मैं डाल देती हूँ, इसकी भी कर देती हूँ फिलिंग। असल में पहले मैंने यही कोशिश की है कि एक वाले बॉक्स में जाए ना, वो जा नहीं थी रही। फिर इसका आखिरी हल आपके पास यही है कि आप इसको पूरा फैला के और स्पून के साथ ना इसको सारा मतलब ये इस तरह से ऐसे फिलिंग कर दें इसकी, तो इजीली इस तरह से आपका ना हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, बहुत इजी है। आप लोगों को अज़ाब लगता है जब आप चटनी बनाते हैं, पुदीना साफ़ करो ये करो। ये तरीका बेस्ट है, आप लोग भी इसी तरह करें। अगर अभी तक नहीं किया आपने तो अब आप लोग कर लें। चलें जी, अब नेक्स्ट मैं करने लगी थी। एक मैंने कहा थोड़ी सी बच गई थी ना, उसमें जगह ही नहीं थी आइस क्यूब के जो बॉक्सेस थे, तो मैंने कहा अभी हमने खाना खाना है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी ना ट्राई भी कर लेते हैं कि कैसी बनी है। दूसरी साइड पे सना जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के उसको भी हम फ्रीज़ करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। अभी मैं उसकी तरफ आपको लेके जाती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन अदरक को आपने ना ज़्यादा सारा जो है ना आपने छील लेना है, ठीक है। तो उसका ये है कि सेम एज़ इट इज़ आप उसको ग्राइंड करेंगे, उसके बाद आप उसको आइस क्यूब के बॉक्सेस में डालें। यहाँ पे पहले मैं चटनी बना रही थी, मुझे चटनी की पड़ी हुई थी कि यार चटनी का टेस्ट कैसा है। बस इसमें नमक आपने ऐड करना था
बाकी ये बिल्कुल बेस्ट थी। और जी, तो मैं उसके बारे में आपको बता रही थी कि उसका आपने ये करना है कि उसका ग्राइंड करके आपने उसके आइस क्यूब के बॉक्स में डाल दिया। आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो चटनी वाले और ये सारा कुछ, ये देखें ग्राइंड हो रहा है। ये स्लो 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 होगा क्योंकि ये अभी आपका इतना ज़्यादा है तो ये आराम से होगा। और मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, प्लीज़ उनको इग्नोर करें। उसके बाद ये देखा, हाँ मैं इसमें सना ने इसकी फिलिंग कर दी थी। तो ये फिर नेक्स्ट डे जब आपके तो रात में ही हो जाएंगे। वैसे आप सुबह जो है ना इसको डाल के तो निकाल के तो बैग में डाल के तो ऊपर आप फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपने खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक आपने उसकी निकाल ली और वो डाल ली। अगर आप ज़्यादा डालना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ज़्यादा उसको डाल दें। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ आपका हो गया A to Z फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी हमारी रमज़ान की तैयारियां, और इंशाल्लाह अब रमज़ान का भी व्लॉग मैं ऐड कर दूँगी एक आध दिन में। उसकी भी शूटिंग वूटिंग सब कुछ हुआ है। तो बस स्टे ट्यून्ड।